हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर राहुल रंजन और स्टडी इंडिया अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सभी बच्चे प्रेजेंट हो जाएं। दोपहर को 2 बज चुके हैं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डील करने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। ये चैप्टर का नाम क्या है जी? टाइम एंड वर्क, जिसको हम लोग जो है ना काम और समय हिंदी में बोलते हैं। ठीक है ना? टाइम मतलब समय हो गया, वर्क मतलब काम हो गया। ठीक है ना? इसका जुगाड़ लगाने वाले हैं। क्लासेस की बात करते हैं, क्लासेस नंबर 120 है। ठीक है ना? ऑलरेडी बहुत से क्लासेस इस चैनल पे पॉलिटेक्निक हो चुके हैं। 120 से 21 क्लासेस तो ये हो गया, प्लस 50-55 क्लासेस टेस्ट का हो गया, यानी कहने का मतलब 170-75 क्लासेस आपको प्रोवाइड पॉलिटेक्निक हो चुके हैं। तो सारा लोग डेली कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। सारा वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है ना? इस चैनल को फॉलो करते रहिए और डेली जो है ना हैबिट बनाइए, जो कम से कम 2 से 3 वीडियो देखने के लिए। तभी कुछ होने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे कंटेंट, अच्छे स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है। आज हम लोग टाइम और वर्क का द एंड करने वाले हैं। टाइम और वर्क का पूरा सबसे पहले बेसिक थ्योरी देखेंगे, बेसिक फॉर्मूला ट्रिक्स देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। किस टाइप से क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एक या दो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से एग्जाम में आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है ना? बहुत ही अच्छा चैप्टर है और मजा आ जाएगा बनाने में। मैं फिर से बोल रहा हूं, मजा आ जाएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। और पेड स्टूडेंट वालों को मैं बता दूं कि पेड ग्रुप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। जिनको स्टडी पीडीएफ, जितना क्लासेज अब तक हो चुका है वो सारा क्लासेज का स्टडी पीडीएफ चाहिए विथ सॉल्यूशन के साथ में, वीडियो के साथ में, तो पेड ग्रुप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। ये नंबर को नोट कीजिए, 8544 8544 61 53 52। 8544 61 53 52। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप कीजिए और इंक्वायरी कीजिए। आपको मात्र 399 रुपया पेड करना है, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन, पेटीएम या बैंक किसी भी माध्यम से। और अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना मोबाइल नंबर इस नंबर व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। लगभग 175 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। देर मत कीजिए, अभी आपके पास समय है। अब रिवीजन करने का समय आ गया। आपको बता दूं कि आपको पॉलिटेक्निक का लगभग मोस्टली 80 से 85% सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है ना? जल्द से जल्द सारा सिलेबस कंप्लीट करा देने के बाद आप लोग को जो है एक टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं क्लासेस अटेंड करने के लिए? पेड ग्रुप वाले अपना मेजोरिटी से लोग दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का क्लासेस को। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। आखिरकार टाइम और वर्क क्या होता है जी? टाइम और वर्क क्या होता है वो चीज को देखिए। सबसे पहले देखिएगा, हम लोग को पढ़ना क्या है? वर्क और टाइम। वर्क यानी काम, टाइम यानी समय। वैसे तो ये दोनों चीज के बारे में आपको पता ही होगा। जैसे अगर काम की बात करते हैं, वर्क का काम दो कारकों पर डिपेंड करता है, दो चीज पे काम डिपेंड करता है। पहला जो है समय पे और दूसरा जो है मजदूर की संख्या पे। कितना समय में कितना जो है मजदूर लग करके उस काम को कंप्लीट किया, वो जो है वर्क इसी पे डिपेंड करता है। बात करते हैं समय का, तो समय की मात्रा में वृद्धि होता है अथवा कमी करने पे। देखिएगा, समय की मात्रा में अगर बढ़ा दीजिएगा, समय बढ़ा दीजिएगा या फिर समय कम कर दीजिएगा, समय कम करने पर या बढ़ाने पर काम की मात्रा में वृद्धि होगा या फिर कमी होता है। जेन्युइन सी बात है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। मजदूरों की संख्या, नंबर ऑफ लेबर क्या होता है जी? किसी से काम को पूरा करने में जितना मजदूर की संख्या रेशियो जो होता है ना, उसको बढ़ाते हैं या घटाते हैं, वही आपको डिपेंड करता है। क्या मतलब जो होता है उसका, और नंबर ऑफ मजदूर की संख्या। और काम और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना? एक दूसरे के जो होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी एक दूसरे पे जो है डिपेंडेंट होते हैं। ये चीज भी आपको मान कर रखना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ी बात हम लोग को यहाँ पे ट्रिक, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, लेकिन मेन ट्रिक्स जो आपको बताऊंगा ना, वो ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन हम लोग देखिए, दिमाग में ट्रिक ज्यादातर कैसे आता है? क्वेश्चन देखने से आता है। किस टाइप के क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, वो चीज को हमको समझना जरूरी है। ठीक है ना? वो चीज को समझना जरूरी है हम लोग को। थोड़ा सा बेसिक हम लोग हिंट यहाँ पे देख लेते हैं, ये ट्रिक्स को देख लेते हैं। कुछ आप लोग के लिए ट्रिक्स भी यहाँ पे लाया हूं। देखिएगा,
यदि n दिनों में कोई भी मान लेते 10 दिनों में, 5 दिनों में, n दिनों में ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए किसी कार्य को पूरा करता है, तो ए जो है ना वो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/n ही तो काम करेगा ना। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे लिख दे रखा है। देखिएगा, यदि ए किसी कार्य को 1/n भाग को एक दिन में करता हो तो पूरा कार्य को कितना दिन में करेगा? n गुने 1 यानी n दिन में करेगा। ये डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अभी आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे भी पता है, क्योंकि जब क्वेश्चन में भी मैं करवा रहा हूं ना जस्ट, उसके बाद वो सारा चीज वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखिएगा, यदि ए किसी कार्य को बी की आधी हो, ए की कार्य क्षमता बी की आधी हो, या फिर इसी क्वेश्चन को परसेंटेज में करके भी आपसे पूछ सकता है, ए की कार्य क्षमता बी का आधा हो यानी हाफ हो, तो किसी कार्य को करने में ए को बी से दुगना समय लगेगा। ठीक है ना, वो चीज को यहाँ पे लिख दिया है। जब आधा हो तो दुगना ही समय लगेगा, वो चीज को यहाँ पे लिख दिया है। चलिएगा, कुछ और भी ट्रिक्स देख लेते हैं। देखिएगा, ए किसी कार्य को x दिन में करता है, मान लेते ए नाम का कोई व्यक्ति है जो कि किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी कार्य को y दिन में करता हो, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा जी? ये उसका ट्रिक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को जोड़ कर दीजिए, ये भी लगा लीजिए, डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं राम ने एक काम को 10 दिन में किया, श्याम ने वो काम को 15 दिन में किया, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों से को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वो ट्रिक यहाँ पे दे रखा है। दूसरा ट्रिक आपको सामने क्या है जी? सारा ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। ए और बी किसी काम को x दिन में करता है, ए अकेले उस काम को y दिन में करता है। मान लेते ए और बी नाम का दो व्यक्ति है, मान लेते राम और श्याम में दो व्यक्ति है जो किसी काम को 10 दिन में करता है। राम अकेले उस काम को 5 दिन में करता हो, तो बी अकेले उस काम को यानी श्याम उस काम को कितना दिन में करेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर दीजिए, ये आपका ट्रिक यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, ये भी ट्रिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। चलिएगा, अगला ट्रिक आपके सामने क्या आता है जी? ध्यान से देखिएगा, यही ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। मजा आ जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने में, बस ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। कोई आपस में डिस्कशन नहीं करेगा, फालतू का कमेंट नहीं करेगा। मैं ऑलरेडी बता दी हूँ, चैनल का पॉलिसी है कि यहाँ पे ओनली सीरियस स्टूडेंट ही स्टडी कर पाएंगे। ठीक है ना। देखिएगा, ए बी सी किसी कार्य को एक्स वाई और जेड दिन में पूरा करता हो, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी ये भी ट्रिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा राम श्याम और करण तीनों मिलकर के, राम 10 दिन में कर रहा है, श्याम 5 दिन में कर रहा है, करण 6 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों को जो है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट बनाइएगा ना तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। चलिएगा, इस सभी क्वेश्चन को जो हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं क्वेश्चन में, आगे देखिए। अगर आपसे पूछ दे ए और बी किसी कार्य को x दिन में करता है, मान लेते ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, वो किसी भी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, मान लेते x दिनों में पूरा करता है, बी और सी उसी कार्य को y दिनों में पूरा करता है, ए और सी उसी कार्य को z दिनों में पूरा करता है, तो तीनों अगर एक साथ काम करे तो वह कितना समय लगेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ट्रिक आ गया जी, 2xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, इसको भी VVI लगा करके सारा जो ट्रिक बताया हूं ना, स्टार मार्क कर लीजिए, ये सभी को स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला ट्रिक्स आपके सामने क्या है वो चीज को देखिए। ए बी सी किसी कार्य को x, y और z दिनों में करता हो, तो तीनों इस कार्य की क्षमता का अगर रेशियो पूछ दे तो क्या होगा जी? 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z हो जाएगा। ये दोनों का एलसीएम लेकर के डायरेक्ट कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा x, y, z, एलसीएम को छोड़ देना है। x कोफिशिएंट में क्या आ जाएगा जी? yz, y कोफिशिएंट में zx और z कोफिशिएंट में xy आ जाएगा, यानी xy रेशियो xz, सॉरी yz रेशियो xz रेशियो xy, इसका रेशियो आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको भी आप लोग VVI लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा ट्रिक हम लोगों ने देख लिया, यही सब ट्रिक से जो है ना हम लोग टाइम एंड वर्क का, काम और समय का जो है सभी क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। बस ये सारा जो है PDF में आपको पीडीएफ वाले ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना।
और ये इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यही ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। आप लोग अपना मेजोरिटी दिखा दीजिए यस सर बोल करके, और वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए। वीडियो को सबसे पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूं, वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करें। उसके बाद यहाँ पे सभी वीडियो को लाइक करें जो अभी तक लाइक नहीं किए। लाइक का टारगेट 200 प्लस है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्रत्येक स्टूडेंट को बोला जा रहा है सभी लोग वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले सभी लोग लाइक करें, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग मूव ऑन करते हैं। 20 सेकंड रिफ्रेश हो लीजिए, सारा लोग क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। मजा आने वाला है, आज मजा आने वाला है। मैं फिर से बता रहा हूं, सभी लोग क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा जी। एक से एक ट्रिक्स हम लोग देखेंगे, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाने के लिए कोशिश करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, मूव ऑन करते हैं। चलिए फिर बहुत ज्यादा जूम है, इसको जूम इन कर दूं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्योंकि मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन को जो है ना आपको पिक करके यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूं, तो टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बनाइएगा इसको, मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है, 20 सेकंड। एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट्स आंसर आना चाहिए, मजा आ जाएगा। और भी एमडीएच भी इसका ट्रिक होता है, तो एमडीएच का ट्रिक मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बना लेता है, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करेगा कि उस दीवार को 10 दिन में बना लेगा। टफ से टफ क्वेश्चन इस टाइप को मैं आपको करवा दिया हूं ऑलरेडी, और ये आपको बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, और सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि आंसर आना चाहिए। इसी में एमडीएच लगा दीजिए। एमडीएच वहां पे मैं नहीं बताया, यहाँ पे मैं बता रहा हूं। एमडीएच लगा दीजिए, कैसे लगाना है मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। बस फुल एनर्जेटिक के साथ सेशन को एंजॉय कीजिए। सभी आंसर आना चाहिए जी, प्रत्येक स्टूडेंट आंसर आना चाहिए। बहुत लोग आंसर दे भी दिए हैं, बहुत अच्छा। देखिएगा 15 आदमी है, 8 दिन में 8 दिन प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाता है। 10 दिन में बनाता है, 15 आदमी है, ठीक है। चलिएगा, वर्क तो यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है कि कितना काम किया। चलिएगा, तब तो डब्लू वहां तो होगा नहीं। चलिएगा, एमडीएच डायरेक्ट बन जाएगा। तो केवल 8 आदमी कितने घंटे काम करके उस दीवार को 10 दिन में बनाएगा। बाय ट्रिक लगा दीजिए जी, एमडीएच वाला ट्रिक लगा दीजिए। एमडीएच ट्रिक क्या होता है देखिएगा, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 होता है, ठीक है ना। मंथ, डे, आवर जो भी इसको बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा क्वांटिटी में दे रखा है। ये जस्ट कोरिलेट करने का एक मेथड होता है। देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमको क्या निकालना है, तो 8 व्यक्ति कितने घंटे काम, हमको आवर यानी H2 निकालना है। M1 कितना दे रखा है जी, 15 व्यक्ति है, कितना दिनों में काम कर रहा है, 15 व्यक्ति। D1 दे कितना है, 8 कितना है, 10 दिनों में काम कर रहा है। आवर कितना ले रहा है, 8 घंटा ले रहा है। M2 कितना है जी, 8 व्यक्ति है, और क्या है, 8 व्यक्ति कितना घंटा काम कर रहा है, और डे कितना है, 10 दिनों में बना दे रहा है। 8 व्यक्ति 10 दिनों में बना रहा है, कितना घंटा काम कर रहा है, H2 यानी H2 हमको निकालना है। तो H2 आराम से निकाल दीजिए, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। H2 बराबर डायरेक्ट तो 15 आ गया ना, 15, यानी कहने का मतलब 8 व्यक्ति 15 घंटा काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना देगा। 10 दिन में बना देगा, 10 दिन में बना देगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है क्या बताइएगा। 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी दीवार को 10 दिनों में बनाता है, तो केवल 8 व्यक्ति कितने घंटे काम करके उस काम को जो है 10 दिनों में बना देगा। यानी 15 व्यक्ति 8 घंटे 10 घंटे काम करके 8 दिनों में बना रहा है, यानी 8 व्यक्ति 10 दिन काम करेगा, तो कितना जो है घंटा लगेगा, वो चीज को यहाँ से निकाल दीजिए। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। चलिए अगला क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन को बनाइएगा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है बेशक आप पेड ग्रुप में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसको बनाइएगा,
एक व्यक्ति पहले 2 दिन 14 घंटे प्रतिदिन तथा अगले 3 दिन 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, उसने छठे दिन कोई कार्य नहीं किया, तब उसने पहले 6 दिनों में औसत कितना कार्य किया। एवरेज भी आपको करवा दिया गया है, सभी से बनाइए। 1 मिनट का इस क्वेश्चन के लिए समय दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना मॉडरेट लेवल का है, तो 1 मिनट समय दिया गया है। लेकिन हमको क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमको वो सबसे मतलब नहीं है जी, हमको ट्रिक से मतलब है। इसका ट्रिक से बताऊंगा, सेकंड में आंसर आएगा। ट्रिक से बताऊंगा सेकंड में। ये तो क्वेश्चन देखते हैं, इसके साथ ही आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन 1 मिनट समय दिया गया ताकि सभी स्टूडेंट सोल्व कीजिएगा। कोई देखा इसकी आंसर नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चन मैथ का जो है ना क्लासेस चल रहा है। क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, उसके बाद जो है ना इसका आंसर देना है। क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसके बाद इसका आंसर देना है, सभी स्टूडेंट को बताया गया है। ठीक है ना, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। चलिए, बनाएगा सभी से आंसर आना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए जी। मजा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। लॉन्ग मेथड नहीं जाना है, बुकीज मेथड नहीं जाना है, आपको ट्रिक यूज करना है। एवरेज भी निकालना है, औसत निकालना। औसत निकाले क्या बताया था जी, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति पहले 2 दिन 14 घंटे काम किया और अगले 3 दिन 12 घंटे काम किया, तो टोटल काम कितना हो गया जी। डायरेक्ट औसत निकाल दीजिए, एवरेज निकाल दीजिए। औसत क्या हो गया जी, पहले 2 दिन 14 घंटे काम किया, तो टोटल काम कितना हो गया, 2 गुने 14 प्लस 3 दिन 12 घंटा काम किया, 3 गुने 12, ठीक है ना। और उसने छठा दिन कोई कार्य नहीं किया, छठा दिन 0 कार्य किया। आपको औसत निकालना है। टोटल क्या दिन हुआ जी, 6 दिन काम किया, 6 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 14 दूनी 28 प्लस बढ़ती है 36 बटा 6 हो गया। 28 और 36 कितना हो जाएगा जी, 8 8 6 14, 3 2 5 1 6, यानी 64, 64 बटा 6 आ गया। 64 बटा 6 यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 64 बटा 6 कहने का मतलब, ठीक है ना। तो 64/6 कहने का मतलब क्या हो गया जी, 10 6 60 हो गया, यानी 10 घंटा 60 यानी 40, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 10 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट, 10 घंटा 40 मिनट है क्या ऑप्शन में। और हाँ, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम है, मजा आ गया क्वेश्चन बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। मैं सभी टाइप के क्वेश्चन लाया हूं, टेंशन नहीं लेना है, बस क्वेश्चन को सोल्व करना। ध्यान से देखिएगा। ए और बी एक कार्य एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया एवं उसके बाद बी ने काम को छोड़ दिया। ए ने शेष बचा हुआ जो काम था ना, उस काम को 20 दिन में पूरा किया, तो ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। 1 मिनट समय दिया गया, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए। 1 मिनट समय दिया गया। एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है ना, आपको बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी लगा सकते इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिएगा, मैं इसको बताऊंगा, बस ध्यान से देखना है, बस समझते हुए चलना है। ए बी ए कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, ठीक है। उसके बाद बी ने कार्य को छोड़ दिया, बी ने कार्य को छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को 20 दिन में पूरा किया। चलिए यहां तक सही है। तो ए ने उस कार्य को कितना दिन में पूरा किया। चलिए बनाने, सभी लोग बनाएगा जी, कोई स्टूडेंट गड़बड़ नहीं करेगा, सभी स्टूडेंट आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ट्राई कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मैं भी साथ में बनाते चलता हूं ताकि टाइम टेकन ज्यादा ना हो। देखिएगा, ए और बी मिल करके कितना दिन में कर रहा है जी, मैं लिख देता हूं ताकि सभी को समझ में आ जाए। मिल करके 30 दिन में काम समाप्त करता है, समाप्त करता है, ठीक है।
तो ए और बी 20 दिन तक कर रहा है ना, ये भी बोल रहा है ए और बी उन्होंने दोनों मिल करके ए एंड बी 20 दिन तक कार्य किया 20 दिन तक कार्य किया, यानी कहने का मतलब क्या हो गया 20/30, यानी कितना भाग हो गया जी 2/3 भाग। 2/3 भाग जो है ना काम कर दिया, 2/3 भाग 30 भाग जो है ना 2/3 भाग कर दिया, तो बच कितना काम गया, बचा काम कितना हो गया, बचा काम कितना हो गया 1 - 2/3, कहने का मतलब 3 - 2, यानी कहने का मतलब 1/3 काम, 1/3 काम जो है ना बच गया। और यही शेष काम जो बच गया ना, शेष 1/3 जो काम बच गया, और यही जो है 1/3 भाग है ना, 1/3 भाग को ए ने जो है, ए ने कितना दिन में करता है जी 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, 20 दिन है ना। हाँ, शेष बचा हुआ भाग को 20 दिन में ए ने करता है, यानी 1/3 भाग को ए ने कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। तो ए अकेला कार्य को कितना दिन में करेगा, ए अकेला, ए के बारे में पूछा जा रहा है ना, ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, ए अकेला कार्य को कितना दिन में करेगा, कार्य को कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा, यानी कहने का मतलब क्या हो गया 1/3 गुने 20 हो जाएगा, 1/3 गुने कितना है जी 20 दिन में कर रहा है ना 20 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ओ सॉरी 1/3 गुने 20 कहाँ होगा, चेंज हो जाएगा ना, यानी 20 गुने 3/1 हो जाएगा, 3/1 यानी 20 × 60 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मजा आ गया। ध्यान से देखिएगा, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में दम है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ए और बी एक कार्य को 30 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर के, ए और बी नाम का कोई व्यक्ति है जो 30 दिन में कर रहा है, और उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया। ए और बी जो है ना 30 दिन में तो पूरा कर लेता है, लेकिन उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया और उसके बाद बी ने कार्य को छोड़ दिया। यानी ए और बी 30 दिन में काम समाप्त करता है, तो ए और बी मिल करके 20 दिन तक काम किया, तो कितना काम किया जी 20/30, यानी 2/3 भाग काम कर दिया। तो बच कितना काम गया 1 - 2/3, यानी 1/3 काम बच गया। और यही 1/3 काम को जो है ना ए ने 20 दिन में कर रहा है, यानी कहने का मतलब ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा 1/3 काम को 20 दिन में कर रहा है, तो एक काम को कितना दिन में करेगा, डायरेक्ट यहां से निकाल दिए 20 × 60 दिन में करेगा, 20 × 60, यानी कहने का मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वैसे इस क्वेश्चन देखते के साथ ही आपको 15 से 20 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको सोल्व करके सभी को बता रहा हूं ताकि सभी को समझ में आना चाहिए, इसीलिए साथ में सब लिखते चल रहा हूं। चलिए आगे क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन को बनाइएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, किसी कार्य को ए और बी 12 दिन में कर रहा है, बी और सी 15 दिन में कर रहा है, सी और ए 20 दिन में कर रहा है, उसी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक ए बी सी कितना दिन में करेगा, ए बी सी प्रत्येक क्रमशः कितने दिनों तक समय लेगा। इसका ट्रिक भी बताया गया है, ये क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट समय दिया गया, 1 मिनट में सभी लोग आंसर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट से आंसर मुझे चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट से, कोई स्टूडेंट गड़बड़ नहीं करेगा, सभी से आंसर चाहिए। लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है, इसका ट्रिक से जाना है, ट्रिक से हमको बनाना है। वैसे क्वेश्चन जो है ना टफ लेवल का क्वेश्चन इसको माना जाएगा, टफ लेवल का, ठीक है ना। लेकिन हमको पता है कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो उसका ट्रिक हमको जानते हैं। क्या ट्रिक जानते हैं जी, सबसे ऊपर में मैंने ट्रिक बताया था 2xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx, ये जो ट्रिक मैं आपको बताया था ना, वही ट्रिक आपको अपनाना है। देखिएगा मैं ट्रिक क्या बताया था ऊपर में, देखिएगा यही ट्रिक है ना, इसी ट्रिक से बनाइए, यही ट्रिक, ये वाला ट्रिक जो है इसी से बन जाएगा, इस ट्रिक को बनाइए। कहाँ गया क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। चलिए इसको बनाइएगा, ट्रिक अपनाइए और बनाइए सभी लोग। क्या होगा जी, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है,
टाइम टेकन होगा, साथ में मैं भी बनाते चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमको सबसे पहले ये निकाल दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल करके कितना समय लेगा, तीनों मिल करके ना कितना समय लेगा, कितना समय लेगा, ये डायरेक्ट निकाल दीजिए। क्या होता है जी, 2xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx होता है ना, तो डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 गुने xyz, यानी कहने का मतलब क्या हो गया जी, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 15 गुने 12 गुने 20 बटा क्या हो गया, 15 गुने 20 प्लस 12 गुने 20 प्लस 12 गुने 15 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। इसको सोल्व कर दीजिएगा तो क्या होगा, 15 दूनी 30, 30 गुने 12 गुने 20 बटा 15 दूनी 30, 300, 12 दूनी 24, 240 प्लस 15 गुने 12 बराबर 180, यानी कहने का मतलब 72, इसको जोड़ दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा तो 7200 बटा 720, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, यानी कहने का मतलब 10 दिन आ जाएगा। ये जो है ना 10 दिन में पूरा कर दे रहा है कौन जी, ए बी सी तीनों मिल करके। देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी मिल करके 10 दिन में काम को पूरा कर रहा है, 10 दिन में काम को पूरा कर रहा है। यहाँ तक हम लोग निकाल दिए, जब यहाँ तक निकाल दिए, थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ तक निकाल दिए, तो ए बी सी का हमको डिटेल्स में निकालना है। ए और बी 12 दिन में कर रहा है, तो यहां से डायरेक्ट हमको सबसे पहले ए का निकाल दीजिए, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का निकाल देंगे। ए द्वारा किया गया काम, ए द्वारा काम करने में लगा समय, काम करने में लगा समय, कितना समय लगेगा जी, कितना समय लगेगा बताइएगा। ये कितना, ए और कितना हो जाएगा, कितना है 15 और क्या है 15 और 10, एक ए में कितना समय लगेगा, 15 गुने 10 बटा क्या हो जाएगा 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 यानी कहने का मतलब 150 बटा 5, 150 बटा 5 यानी 30 दिन, 30 दिन लगेगा। उसी बी की बात करते, बी को कितना समय लगेगा जी, कितना, तीनों मिलकर के 10 दिन में है, यानी 10, और उसका कितना है, बी का यहाँ पे कितना दे रखा है, बी और सी मिलकर के यहाँ पे देखिएगा, सी और ए, सी और ए, देखिएगा हमको बी निकालना है ना, तो बी 10 गुने क्या हो जाएगा, बी हमको किसका निकालना है जी, बी का निकालना है, तो बी का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सी और ए का वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। सी और ए का वैल्यू कितना 20 दे रखा है, यानी 10 गुने 20 बटा क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा 20 दहा को 200 बटा क्या हो जाएगा 20 माइनस 10, 10, यानी इसका आ गया 20 दिन आ गया। अब हमको सी का निकालना है, सी कितना दिन समय लगेगा, तो सी का अगर हमको यूज करना है तो सी वाला वैल्यू नहीं यूज करना है, हमको यूज करना है ए और बी वाला, ए और बी वाला कितना है 12 है, तो 12 कहने का मतलब क्या हो गया जी 12 गुने 10 बटा 12 माइनस 10, यानी 12 दहा 20 से और 12 माइनस 10 2 हो गया, यानी 2 छक्का 12, छक्का 12 यानी 60, यानी 60 दिन, 60 डेज। ए लग रहा है 30 दिन, ए ले रहा है कितना जी 30 दिन, बी ले रहा है 20 दिन, सी ले रहा है 60 दिन, यानी 30 20 60 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 30 20 60 यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया कीजिए, मजा आ जाएगा। और किसी तरह का डाउट होता है आप बेहिचक जो है ना डाउट सेशन में पेड वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये हम लोग बहुत ही इजी मेथड से बनाए हैं, बहुत ही इजी मेथड से बनाए हैं। एक और एप्स का मेथड होता है ऑप्शन से, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन करके बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये बेसिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया है। अगर लॉन्ग मेथड से जाइएगा तो आपको एक पेज से ज्यादा लग जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। टफ से टफ क्वेश्चन लेकर के आया हूं, बहुत स्टूडेंट बोलते रहते हैं ना कि इजी क्वेश्चन बनाइएगा सभी लोग।
ए एक कार्य को 18 दिन में, बी 12 दिन में कर रहा है, दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पूर्व, 2 दिन पहले ही ए ने अपना कार्य को समाप्त कर चला जाता है, तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड समय दिया गया है। 30 सेकंड से पहले सभी स्टूडेंट आंसर दीजिएगा। 30 सेकंड से पहले सभी स्टूडेंट्स आंसर मुझे चाहिए। चलिए कैसे बनेगा जी, इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लॉग ए कार्य को 18 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, दोनों कार्य को कार्य आरंभ करते किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ए ने अपना कार्य समाप्त करके चला जाता है, तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ट्रिक बना दूं क्या, देखिएगा ये मान दो मेथड से मैं इसको बनाऊंगा, 2 मेथड से बनाऊंगा। सबसे पहले मेरा ट्रिक देखिए, मेरा ट्रिक को देखिएगा। ए जो है कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। 18 और 12 कैल्शियम क्या होता है जी, 18 दूनी 36 ले, 18 दूनी 36, 12 बढ़ती 36, एलसीएम 2 आ गया, कितना आ गया 36 आ गया। यानी ए एक दिन में 2 काम करेगा तभी तो 18 दिन में कंप्लीट कर लेगा, और बी एक दिन में 3 काम करेगा तभी तो 12 दिन में कर लेगा। चलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिएगा अब यहां तक तो हो गया, दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ए ने कार्य को एक कार्य को समाप्त करके चला जाता है। तो एक कार्य 2 दिन तक कर रहा है, यानी 2 दिन पहले चला जा रहा है, तो 2 दिन पहले चला, 3 दू 5 हो गया, 5 छक 30, 5 छक 30। देखिएगा यहाँ पे 3 और ए जो है ना 2 दिन पहले ही छोड़ दे रहा है, 2 दिन पहले, यानी ए जो है ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 दिन में 4 काम करेगा। 2 दिन में 4 काम करेगा तो 2 दिन पहले ही छोड़ दे रहा है, यानी 4 काम को वो नहीं कर रहा है। तो टोटल समय कितना लगेगा जी, टोटल समय कितना लगेगा, टोटल काम 36 था, 4 काम ये भी जो है छोड़ दे रहा है, तो छोड़ दे रहा है तो वही ना दोनों मिलकर करेगा, यानी 36 और 4 40, 40 काम हो गया, दोनों मिलकर के 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 एक दिन में 5 काम हो रहा है, 5 8 40, यानी 8 डेज में ना, 8 डेज में ये टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा ध्यान से देखिए, ए एक काम को 18 दिन में, बी 12 दिन में कर रहा है, दोनों कैल्शियम 36 आ गया, क्या हो गया 18 दूनी 36 बढ़ती 36, और क्या हो गया जी 18 दूनी 36 बढ़ती 36। कहने का मतलब जो है ना ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो 2 दिन में 4 काम कर रहा है, टोटल 36 काम है। 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो कहने का मतलब उसका जो है कार्य को हटा देते हैं। तो कार्य हटेगा कैसे, इसका कार्य को जो है ना और जो टोटल काम में ऐड कर देंगे, और ऐड करके एक को जो है ना पूरा दिन तक काम करवा देंगे। जितना काम हटा रहे हैं वो काम को ऐड करके वो पूरा दिन तक ऐड कर उसको जो है ना ऐड कर देंगे, दोनों को काम करवा देंगे, तभी जो है वो उसका वो निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब 36 और 4 40 काम टोटल हो गया, 40 काम और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 और 2 5, यानी 40/5 यानी 8/40, 8 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल हैबिट है, ऐसे क्वेश्चन मैं ज्यादातर सोल्व करता हूं इस टाइप के। तो अगर आप एक और मेथड जानना चाहते तो वो भी मेथड जान लीजिए। सेकंड मेथड जानना चाहते तो मान लेते हैं, माना कि कार्य एक दिन में पूरा करता है, माना कि कार्य x दिन में पूरा होता है, x दिन में पूरा होगा,
x दिन में पूरा होगा। यानी कहने का मतलब हाँ, क्या बोला जा रहा है, 2 दिन पहले काम समाप्त हो, 2 दिन पहले ही ए ने काम को खत्म कर दिया। यानी x माइनस 2 हो गया बटा कितना, ए कितना दिन काम कर रहा है जी, ए जो है 18 दिन काम कर रहा है, 18 दिन काम कर रहा है। और प्लस क्या हो गया, प्लस में क्या हो जा रहा है, एक्स जो है काम को कितना, बी कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, बटा में 1 हो गया। यानी कहने का मतलब 18 12 को एलसीएम ले लीजिए, 36 हो गया। और क्या हो गया, 18 18 18 दूनी 36, यानी 2x माइनस 4 प्लस 3x, 3x बराबर 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 2x माइनस 3x, यानी कहने का मतलब क्या हो गया जी, 3 और 2 5, 5x, 5x माइनस 4 बराबर 36 आ गया। और 5x माइनस 4 बराबर 36 हो गया। और 5x बराबर क्या हो गया, 36 और 4 40 हो गया। x बराबर क्या हो गया, 40 बटा 5, यानी x बराबर क्या हो गया, 8। 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जौन मेथड पसंद है वो मेथड यूज करके बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरीका से, इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड आपको समय दिया गया है, 20 सेकंड में ही आपको बनाना है, 20 सेकंड, ओनली 20 सेकंड। एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, ओनली 20 सेकंड में आंसर देना है सभी को। चलिएगा, बहुत लोग आंसर आ गया और बहुत लोग जो है अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिएगा जी, यदि 5 आदमी 4 दिनों में 544 रुपया कमाता है तो 7 आदमी 6 दिनों में कितना रुपया कमाएगा। एमडीएच भी लगा सकते हैं, यहाँ पे एमडीएच भी लगा सकते हैं ट्रिक को, ठीक है ना, एमडीएच वाला ट्रिक लगा सकते हैं। 5 आदमी 4 दिनों में कितना 540 रुपया कमाता है, तो 7 आदमी 6 दिनों में कितना रुपया कमाएगा, कितना रुपया के एक्स मान लेते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब x बराबर क्या आ गया जी, 540 गुने 7 गुने 6 बटा क्या आ गया, क्या आ गया, 5 गुने 4 आ गया। इसको सोल्व कर दीजिएगा तो क्या होगा जी, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6 हो गया, और 2 27 दूनी 54 हो गया, 27 270 हो गया, इसे कैंसिल आउट हो गया। और कहने का मतलब 55 25, 55 25 और 5 36, ये से कैंसिल हो गया। और 7 21, 21 गुने 56 कीजिए तो x बराबर क्या आ गया, यानी 7 21, 21 गुने 56 कीजिएगा तो 6 कहने का मतलब देखिएगा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 5 इकाई 5 हो गया, ठीक है, और 5 8 40, 5 8 40 हो जाएगा। इसको छोड़िए, आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, टाइम नहीं है। एक्स का वैल्यू डायरेक्ट इसको कटम कर दीजिए ना जी, यानी कहने का मतलब 540 गुने 7 गुने 6 बटा क्या हो जाएगा, 5 गुने 4 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा, एक्स का जो वैल्यू आएगा ना वो 1134 आएगा, 1134 रुपये आएगा, 1134, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, जस्ट कैलकुलेशन है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 5 के 5 और 5 8 40, 108 हो जाएगा, 108 गुने 5 कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एमडीएच फॉर्मूला लगा करके इस क्वेश्चन को जो है आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को मूव करते हैं, 1134 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया 30 सेकंड दिया गया, ओनली 30 सेकंड। यदि 400 आदमी 15 दिनों में 600 किलोग्राम चावल की खपत करता है तो 12 किलोग्राम चावल को 30 दिन में कितना 30 आदमी कितना दिनों में खपत करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर एमडीएच भी फॉर्मूला लगा देना है, एमडीएच फॉर्मूला लगा देना, एमडीएच ट्रिक को यूज करना है, एमडीएच ट्रिक को यूज करके सभी लोग बना दीजिएगा जी। ओनली 30 सेकंड में सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। यदि 400 आदमी 15 दिनों में 600 किलोग्राम चावल को खा जाता है, खपत करता है, तो 12 किलोग्राम चावल को 30 आदमी कितना दिन में खपत करेगा। सभी स्टूडेंट्स आंसर आना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट्स आंसर आना चाहिए।
चलिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका ट्रिक क्या होगा जी। 400 आदमी 15 दिनों में 600 किलोग्राम खाता है, यानी इसका वर्क भी दे रखा है। यानी कहने का मतलब क्या ट्रिक हो जाएगा, M1D1 बटा क्या हो जाएगा, W1 बराबर M2 D2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। ट्रिक से यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट मैं इस ट्रिक को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिएगा कहने का मतलब क्या हो गया जी, 400 आदमी 15 दिन में कितना खा जाता है, 600 किलोग्राम खा जाता है। तो 12 कितना है, 30 आदमी है ना, 30 आदमी कितना दिन में, D2 लिख देते हैं, 30 आदमी कितना दिन में कितना चावल खा जाएगा जी, 12 किलोग्राम चावल खा जाएगा। इसको सोल्व करके और D2 का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, D2 का वैल्यू हो जाएगा 400 गुने 15, 400 गुने 15 गुने 12 बटा क्या हो जाएगा, 600 गुने 30 हो जाएगा। ए से कैंसिल आउट कर दीजिए, 15 दूनी के 30 कर दीजिए और 2 दूनी के 4 कर दीजिए और 2 तेरी के 6 कर दीजिए, 3 चौके 12 कर दीजिए। यानी D2 बराबर जो आ जाएगा 4 डेज इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 4 डेज यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, इसी तरीका से ट्रिक को यूज किया कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व किया कीजिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है जी, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है, यदि एक 3 दिन में एक जोड़ा मौजा बुन सकती है तो बी उसी जोड़े मौजे को 9 दिन में बुन सकती है। यदि दोनों मिलकर बुने तो 2 जोड़े मौजे कितना दिन में बुनेगी। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एवरी स्टूडेंट ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। कोई आपस में बातें नहीं करेगा, पेड ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है और सभी लोग से आंसर आना चाहिए। देखिएगा इसका मैं एक बहुत ही मजेदार ट्रिक यूज करने वाला हूँ, बहुत ही मजेदार ट्रिक यूज करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, आपको निकालना कितना है जी, 2 जोड़ा मौजा का निकालना है ना। 2 जोड़ा मौजा, 2 जोड़ा मौजे, 2 जोड़े मौजे बनाने में लगा समय, लगा समय। 2 जोड़े मौजे बनाने में कितना समय लगेगा जी, देखिएगा। ए 3 दिन में एक जोड़ा मौजा बुन सकता है, बी उसी जोड़े को उसी जोड़े मौजे को 9 दिन में बुन सकता है। यानी कहने का मतलब मैं ट्रिक क्या बताया था, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दीजिए, वही ट्रिक बताया था ना। और कितना जोड़ा, 2 जोड़ा और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कहने का मतलब 9 गुने 3 बटा 9 प्लस 3 गुने कितना जोड़ा है जी, 2 जोड़ा को निकालना है। इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9 27 बटा 9 3 12 गुने 2 यानी 2 6 का 12 यानी 27 बटा 6, 27 बटा 6 कहने का मतलब 9 27 और 2 6 यानी कहने का मतलब क्या होगा, 9 27 और 2 6 यानी कहने का मतलब 9/2 को क्या लिख सकते हैं, 9/2 को हम लोग लिख सकते हैं 4 दूनी 8 है 9/2 यानी कहने का मतलब सीधी सी बात हुआ 4.1/2 डेज। 4.1/2 यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको क्वेश्चन ट्रिक बताया था ना जी, ये काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 5 दिन में करता है, तो उसका ट्रिक क्या बताया था, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करते हैं, वही चीज होता है ना। यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और कितना निकालना है, 2 जोड़े को निकालना है। यानी 9 गुने 3 बटा 9 प्लस 3 गुने 2 यानी इस क्वेश्चन का 4.1/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मजा आ गया इस ट्रिक को देखने में। चलिएगा फिर, मजा आ गया तो मजा ही आने वाला है, और भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया गया है। ठीक है ना, आज इस चैप्टर का फिनिश द एंड करने वाले हैं, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में। देखिएगा एग्जाम दीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है ना, क्या वेटेज होता है जो। और इस चैनल का खासियत यही है कि वही क्वेश्चन, वही चैप्टर, वही टॉपिक करवाया जाता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। फालतू का चैप्टर पढ़ा करके टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। यहाँ पे जो भी कंटेंट दिया जाता है सबसे बेहतरीन सेलेक्टेड करके दिया जाता है। एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन था। 10 दिन के पश्चात पता चला ना कि उसमें 60 व्यक्ति और भी शामिल हो गया, तो समान दर पर राशन कितना दिन तक चलेगा, ये क्वेश्चन बनाना है, इसको भी लगाना है। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, ट्राई कीजिए सभी लोग। देखते हैं इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो बना लेते हैं या नहीं। सभी लोग बनाने की कोशिश कीजिए। इसका भी मैं एक ट्रिक बनाने वाला हूं, इसका भी मैं सेकंड में आपको बता आंसर आ जाएगा ट्रिक से।
ये भी ट्रिक से बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान से कोशिश कीजिए। सभी लोग कोशिश कीजिए बनाने के लिए जी। सभी लोग बनाने की कोशिश कीजिए। चलिएगा, बहुत लोग आंसर आ भी गया यहाँ पे। वीडियो को लाइक कीजिएगा सभी लोग जो अभी तक लाइक नहीं किए, सोचिए मत, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिएगा, कैसे बनेगा जी, इसका ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक किले में 540 आदमियों के लिए कितना दिन तक राशन था? 160 दिन तक राशन था। 10 दिन के पश्चात पता चला ना कि 60 आदमी और भी शामिल हो गया। कितना दिन के बाद जी? 10 दिन के बाद पता चला। इसका ट्रिक देखिए क्या होगा। 540 आदमी था, कितना दिन का राशन था? 160 दिन तक राशन था, लेकिन 10 दिन जो है ना उसके बाद पता चला, यानी 10 दिन के बाद पता चला, तो 10 दिन यानी कहने का मतलब 160 माइनस 10 यानी 150। 540 जो आदमी जो है ना 150 दिन तक खाना खाया, यानी कहने का मतलब उसका राशन था 540 गुने क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा, बटा क्या होगा जी? और 60 आदमी और शामिल हो गया, यानी पहले 540 आदमी था, 60 आदमी और शामिल हो गया, यानी 600 शामिल हो 600 आदमी अब हो गया। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 600 आदमी हो गया। अब सामान कितना दिन तक चलेगा? ये डे निकाल देना है, डे निकाल देना है, तो क्या हो जाएगा जी? डे क्या हो जाएगा? 540 गुने 150 बटा 600, 600, यानी कहने का मतलब क्या हो गया? ये से कैंसिल, ये से कैंसिल हो जाएगा, और कहने का मतलब द्वितीय 6 और पच्चीस 15 और 27 दूनी 54 और 27 गुने 5 कीजिएगा, 7 पचे 35, 7 दूनी 12 और 3 12 और 7 पचे 35 और 7 और 5 दूनी 10 तो 3 13, यानी कहने का मतलब डे जो आ गया ना वो 135 डेज आ गया। 135 डेज यानी 135 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम है ना मजेदार ट्रिक? बताइएगा, है ना मजेदार ट्रिक जी? चलिएगा फिर इसको बनाने, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है ना। देखिएगा, एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन था, और उसके बाद 10 दिन के पश्चात उसमें जो है ना 50 व्यक्ति और भी शामिल हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, 540 आदमी था, 160 दिन का राशन था, 10 दिन पहुंचा, 10 दिन के बाद पता चला ना कि 60 आदमी और आ जाता है, यानी 540 दिन 150, 160 माइनस 10 यानी 150 तक राशन था, और कितना 60 व्यक्ति और शामिल आ गया, यानी पहले 540 था, 60 और शामिल हो गया, यानी 600 आदमी हो गया। कितना दिन तक चलेगा जी? वही निकालना, डे निकालना, यानी डायरेक्ट डे इसका निकाल दीजिए। 135 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही मजेदार धांसू ट्रिक, इसको धांसू ट्रिक बोला जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया जा रहा है, लास्ट तक वीडियो को देखना है, स्किप मत करना है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन को लाया गया है। 220 सिपाहियों के लिए एक किले में अनाज रखा गया था। यदि प्रत्येक सिपाही 45 ग्राम प्रतिदिन जो है दिया जाता है, तो अनाज 16 सप्ताह तक चलता है। अगर 45 ग्राम देता है तो 16 सप्ताह तक चलता है। वही अगर 33 ग्राम सिपाही को दिया जाए तो 24 सप्ताह तक चलेगा। उसके लिए कितने सिपाही को निकालना पड़ेगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए सभी लोग, बन जाएगा, मजा आएगा, बन जाएगा जी। बस ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, सभी से बन जाएगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। इसका भी ट्रिक है मेरे पास,
इसका भी ट्रिक है, जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया सेम उसी ट्रिक से बनाना है। लॉन्ग मेथड नहीं जाना है, वो सब चीज मत जाना, बुकीज मेथड में मत जाना है, ट्रिक से बनाना है ऐसे क्वेश्चन को। बुक में बहुत बुकीज मेथड में फंस जाइएगा। ट्रिक यूज कीजिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक यूज करना है। क्या यूज करना है, ध्यान से देखिएगा। 220 सिपाही के लिए एक किला में अनाज रखा गया है। यदि प्रत्येक सिपाही को अगर 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है तो अनाज 16 सप्ताह तक चलता है, जबकि 33 ग्राम प्रतिदिन दिया जाए तो उसे 24 सप्ताह तक चलेगा। तो उसके लिए कितने सिपाही को निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। माना कि लेट कुछ मानना पड़ेगा, माना कि एक सिपाही हटाया जाता है, माना कि एक सिपाही हटाया जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, बाई क्वेश्चन चलना है। बाई क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है जी, क्वेश्चन बोल रहा है कि 220 सिपाही के लिए अनाज रखा गया है। यदि प्रत्येक सिपाही को कितना 45 ग्राम प्रतिदिन भोजन दिया जाए तो ये भोजन कितना दिन तक चलता है, 16 सप्ताह तक चलता है। वही बात अगर किया जाए कि 220 सिपाही पहले था, उसमें से कितना सिपाही निकालना है, मान लिए हैं कि एक सिपाही निकाला गया, तो क्या हो गया जी, 220 सिपाही पहले था माइनस एक सिपाही हो गया। ये जो है ना कितना दिन इसका कितना मिलता है, 33 ग्राम मिलता है प्रत्येक सिपाही को। और ये कितना दिन तक तो ये भोजन चल गया, ये 24 सप्ताह तक भोजन चल गया। तब इसका क्या, हमको एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कितना सिपाही निकल गया। तो इसको सोल्व आउट कर दीजिए बाय क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां से कुछ इस तरीका से आ गए, यहाँ पे वो आगे बढ़ गया, चले गए, यहाँ पे आ गए। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब हो गया, एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। 220 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया जी, 220 गुने 45 गुने 16 बटा क्या हो गया, 33 गुने 24 हो गया, 33 गुने 24 हो गया। यानी कहने का मतलब, इसको सोल्व आउट कर लीजिएगा तो क्या हो गया, 220 माइनस एक्स बराबर, इसको सोल्व आउट कर लीजिए तो कटम कुटम करके जो आएगा ना वो 200 आएगा। तो एक्स का वैल्यू जो आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 220 माइनस 200, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 20। यानी कहने का मतलब 20 सिपाही वहां पे नहीं खाएगा, यानी हट जाएगा उस यहाँ पे, तभी जो है ये भोजन वहां पे उतना जो है 33 ग्राम प्रति सिपाही को देने पे भी 24 सप्ताह तक चल जाएगा। यानी 20 सिपाही, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन था और एमडीएच फॉर्मूला पे हम लोग इसको भी बना दिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, मान लेते एक सिपाही हटाया गया, कहने का मतलब 220 सिपाही के लिए एक किले का भोजन, 220 सिपाही के लिए 45 ग्राम भोजन अगर देते हैं तो 16 दिन तक चलता है। तो 220 माइनस एक्स, यानी कितना सिपाही हटाया जाए, यानी 220 माइनस एक्स अगर सिपाही रहता है तो 33 ग्राम भोजन देते हैं तो 24 दिन तक चलता है। एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसको बनाएगा। 36 आदमी एक कार्यखंड को 18 दिन में पूरा करता है तो 27 आदमी उसी कार्यखंड को कितना दिन में करेगा। 20 सेकंड में आंसर सभी को आना चाहिए। 20 सेकंड, ओनली 20 सेकंड, ओनली 20 सेकंड। एमडीएच फॉर्मूला लगा दीजिए जी, ज्यादातर क्वेश्चन एमडीएच फॉर्मूला से बन जाते हैं, तो इसलिए एमडीएच फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रत्येक आंसर मुझे चाहिए, प्रत्येक का आंसर मुझे चाहिए। प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर चाहिए। ध्यान से देखिए क्या है जी, 36 आदमी एक कार्यखंड को 18 दिन में करता है। यानी कहने का मतलब एमडीएच ट्रिक लगा दीजिए, एमडीएच वाला ट्रिक लगा दीजिए। क्या होगा, हाँ क्या होगा जी, m1 d1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 d2 होगा। यही ट्रिक इससे बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ m1 क्या है जी, m1 यानी 36 है, और d1 क्या है, d1 यहाँ पे 18 है, m2 क्या है 27 है, हमको d2 निकालना है, d2 भाट। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 36 आदमी 18 दिन तक काम करता है तो 27 आदमी कितना दिन तक काम करेगा। d2 बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुने 18 बटा 27 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा, 24 डेज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। 24 डेज यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा।
अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बनाइएगा इस क्वेश्चन को। एक काम को 12 दिन में 12 लोगों द्वारा पूरा किया जाता है। यदि 6 लोग 6 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ देते हैं तो काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होगा। ओनली 40 सेकंड में सभी को आंसर देना है। 40 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। 40 सेकंड में प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, लेकिन मैं इसको इजी लेवल बना दूंगा। इजी लेवल बना दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग सभी लोग सोल्व कीजिए। सभी लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मॉडरेट नहीं है, इसको इजी बनाना है। मॉडरेट क्वेश्चन को इजी बनाना है जी। सभी लोग सोल्व कीजिएगा। प्रत्येक स्टूडेंट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्या बोला जा रहा है, एक काम को 12 दिन में 12 लोगों द्वारा किया जा सकता है यदि 6 लोग 6 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ देते हैं, यानी 6 आदमी 6 दिन तक काम किया तो अतिरिक्त काम को कितना अतिरिक्त दिनों की जरूरत होगा, कितना अतिरिक्त दिनों की जरूरत होगा। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। टोटल कार्य क्या हो गया जी, टोटल कार्य, कुल कार्य, कुल कार्य क्या हो गया, कुल कार्य क्या हो गया, 12 दिन में 12 लोगों द्वारा किया जाना था, यानी 12 गुने 12, यानी कहने का मतलब 144 हो गया। 6 दिन के बाद कितना काम बच गया, 6 दिन के बाद शेष कितना काम बच गया जी, शेष काम एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं, शेष काम कितना बच गया, 144 माइनस क्या हो गया, 6 लोग 6 दिन तक काम किया, यानी कहने का मतलब 6 गुने 6 यानी 36, यानी कहने का मतलब 144 माइनस 36, यानी कहने का मतलब 108 काम बच गया, 108 काम बच गया। ठीक है ना, 108 काम बच गया। तो आपको क्या बोला जा रहा है, तो उस काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत होगा। अब व्यक्ति कितना है जी, पहले 12 व्यक्ति था, 12 व्यक्ति था, अब व्यक्ति कितना हो गया, 6 व्यक्ति हो गया, यानी कहने का मतलब 6 व्यक्ति छोड़ दिया, यानी कहने का मतलब शेष 6 व्यक्ति, शेष 6 व्यक्ति द्वारा शेष कार्य करने में लगा समय, लगा समय क्या हो गया जी, 108, 180 हम लिख दिए हैं, 180 नहीं होगा, 108 होगा, 144 माइनस 36 108 ही होगा ना, हाँ बिल्कुल 108 होगा, 814 बिल्कुल 108 होगा, यानी कहने का मतलब क्या हो गया जी, 108 बट्टा क्या हो गया 6, यानी 18 6 का टोटल से 18 हो गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, शेष 6 व्यक्ति द्वारा शेष कार्य करने में कितना समय लग रहा है जी, 18 जो है दिन लग रहा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होगा। अतिरिक्त दिन पहले कितना था, पहले 12 दिन में हो रहा था, अब 18 दिन में हो रहा है, तो 6 दिन ज्यादा लग रहा है, यानी 6 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन कितना हो गया जी, अतिरिक्त दिन हो गया पहले, अब 18 दिन लग रहा है, पहले कितना था 12 दिन लगता था, 18 माइनस 12 यानी 6 दिन। 6 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, सभी स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। एक कार्य को 12 दिन में 12 लोगों द्वारा पूरा किया जा सकता है। यदि 6 लोग 6 दिन तक काम करते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होगी। तो देखिएगा टोटल कार्य कितना हो गया जी, 12 व्यक्ति 12 दिन में, यानी बराबर है 44 से टोटल 144 काम हो गया। 6 दिन बाद जो है ना शेष काम कितना हो गया, 144 टोटल काम था, जिसमें 6 लोग 6 दिन तक काम किया, यानी 36 काम कर दिया, यानी 144 माइनस 36 108 काम बच गया। अब शेष 6 व्यक्ति द्वारा जो बचा हुआ 108 काम है कितना दिन में करेगा, 108 बाई 6 यानी 18 दिन में करेगा। 18 पहले कितना दिन में होता था जी, 12 दिन में, अब कितना हो रहा है 18 दिन में, 18 माइनस 12 यानी 6 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी 6 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आज क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को बनाइएगा, मजा आ जाएगा। ए से कार्य का 50% एक दिन में समाप्त कर सकता है,
टी उसी कार्य को 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिल करके उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। सभी स्टूडेंट सोल्व कीजिए। 30 सेकंड आपको समय दिया गया है। ओनली 30 सेकंड में आपको सभी से आंसर मुझे चाहिए। ओनली 30 सेकंड में सभी से आंसर मुझे चाहिए जी। 30 सेकंड में। इसका भी मैं ट्रिक यूज करूंगा। ट्रिक यूज करूंगा। लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है। लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है, ट्रिक यूज करके बनाना है। लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है, ट्रिक यूज करके बनाना है और ट्रिक यूज करके सोल्व करना है। ठीक है ना, ट्रिक यूज करके सोल्व करना है, लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है। एस एक कार्य का 50% एक दिन में समाप्त कर सकता है। टी उसी कार्य का 25% एक दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर के उसी कार्य का कितना दिन में समाप्त कर लेगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बनाइएगा। मजा आ जाए क्वेश्चन को सोल्व करने में। ए से कार्य का 50% एक दिन में समाप्त कर सकता है। टी उसी कार्य का 25% कितना दिन में समाप्त करेगा, वो आपको निकालना है। ठीक है ना, तो कैसे निकलेगा जी, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा। जो देखिएगा कैसे होगा। लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है। 50% एक दिन में समाप्त कर। देखिएगा जी, प्रश्न में दिया हुआ दोनों मिलकर 75% कार्य करते हैं। यानी 25% ई कार्य किया, 50% एस कार्य किया, टी 25% कार्य किया। दोनों मिलकर के उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे जी। यानी टोटल जो है ना 50 और 25 कितना हो गया, 75% कार्य कितना दिन में करता है जो है, एक दिन में यानी दोनों जो है एक दिन में 75% कार्य किया। तो दोनों मिलकर के 100% कार्य कितना दिन में करेगा, 1/75 गुना 100 यानी 4/3 यानी 1.33। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आ जाएगा। लॉन्ग मेथड नहीं जाना, वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, या फिर एक एक करके भी निकाल सकते हैं। एस से कार्य का एक जो है ना, एस जो है 50% जो है एक दिन में करता है। देखिएगा दो मेथड में बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एस जो है ना 50% यानी आधा काम एक दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा। और टी जो है ना, टी जो है आधा काम 25% काम एक दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा जी। पूरा काम जो करेगा 25 चौके 100, 4 दिन में करेगा 100%। यानी इस 2 दिन में पूरा काम करेगा, टी 4 दिन में पूरा काम करेगा। दोनों का एलसीएम 4 हो गया, 2 दूनी के 4 और 4 इकाई 4 यानी जो है ना उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। टोटल काम 4 हो गया और ये 2 और 1 3, 4/3 यानी कहने का मतलब 4 इकाई 4 और 4 1.333 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये मेथड डायरेक्ट बेसिक मेथड है, इससे ही बना सकते। सबसे मेरा वाला मेथड है, ये मेरा वाला मेथड है। क्या हुआ जी, ध्यान से देखिएगा। 50 एस जो है 50% काम को जो है ना परसेंटेज भी आपको करवा दिएगा। 50% कार्य को एक दिन में करता है, तो 100% काम को कितना दिन में करेगा जी। आधा काम को एक दिन में कर रहा है, तो पूरा काम को 2 दिन में करेगा। उसी तरीके से टी जो है 25% काम को जो है ना कितना दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, तो 100% काम को कितना दिन में करेगा, जो है 25% को कर रहा है मतलब एक दिन में, तो 100% को 4 दिन में करेगा। यानी एस 2 दिन में काम कर लेता है, टी 4 दिन में काम कर लेता है। दोनों का एलसीएम हो गया 4, दोनों का एलसीएम 4 हो गया, बटा में क्या हो गया, डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। एस 2 दिन में कर रहा है, टी 4 दिन में कर रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई यानी 2 गुने 2 बटा क्या होता है 2, 4 और 2 6, ऐसे बना सकते हैं। यानी क्या हो गया 4 और 2 6, यानी कहने का मतलब 2 दूनी के 4/6 हो गया। यानी कहने का मतलब ये नहीं, वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसको छोड़िए। मैं क्या बताया, देखिएगा ए से 2 दिन में इतना आ गया, तो दोनों का एलसीएम 4 आ गया, तो 4 बटा क्या हो गया जी 2 और 1 3। एस 2 एक दिन में 2 काम कर रहा है, टी एक दिन में 1 काम कर रहा है, 2 1 3 यानी 4/3 यानी 1.33 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। या फिर एक और मेथड मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड को ध्यान से देखना कैसे होगा। सेकंड मेथड ये होगा जी कि देखिएगा दोनों मिलकर के कितना, एक 50% एक 25%, यानी 50-25 कितना हो गया, 75% कार्य कर रहा है। 75% कार्य कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है जी, एक दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर पूरा कार्य कहने का मतलब यानी 100% कार्य। 100% कार्य कितना दिन में करेगा जी, 100% कार्य कितना दिन में करेगा,
कितना दिन लगाएगा, कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा। और 1/75, 1/75 गुने 100 हो जाएगा। 1/75 गुने 100 यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, यानी 1.333 दिन लगेगा। ठीक है ना। ये मेथड, मेरा मेथड सबसे बेस्ट है, ये आसानी से बन जाएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो। दोनों मेथड बेस्ट है, जो अच्छा लगे वो मेथड को यूज कीजिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। 700 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी से आधी राशि प्राप्त करता है तथा बी सी से आधी राशि प्राप्त करता है तथा सी का हिस्सा क्या होगा। आपको 30 सेकंड समय दिया गया इस क्वेश्चन को बनाने में, ओनली 30 सेकंड में बना देना है। सभी स्टूडेंट्स से आंसर मुझे चाहिए, और इसका मैं एक ट्रिक यूज करूंगा, लॉन्ग मेथड में नहीं जाऊंगा। लॉन्ग मेथड से बनाइएगा, टाइम टेकन बहुत ज्यादा हो जाएगा, लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है। लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है। 700 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी से आधी राशि प्राप्त करता है, और देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जो है ना ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी से आधी राशि प्राप्त करता है और बी सी से भी आधी राशि प्राप्त करता है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ज्यादा लॉन्ग मेथड नहीं करना। ध्यान से देखिएगा, एक ए है, एक बी है, एक सी है, यही है ना। ये ट्रिक मेथड है, ये ट्रिक मेथड है। ए बी सी है, तीनों है, तीनों का रेशियो पता चल जाएगा, तो हमको ए का भी और बी का भी, सी किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन सी का निकालना तो आराम से निकल जाएगा। तीनों का रेशियो सिर्फ पता चल जाना चाहिए। क्या है जी, ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया, ए जो है बी से आधी है। मान लेते हैं ए को x मान लेते हैं, तो बी को क्या मानना पड़ेगा, 2x मान लेते हैं। तभी ना हुआ, ए जो है बी से आधी है, ए जो है आधी क्या हो गया, b से आधा हो गया, b 2x है, x a हो गया, तो b से आधा ही तो हो गया x ना, 2x का आधा क्या हो गया, 1x हो गया, यानी x इसका आधा हो गया। और क्या बोला जा रहा है जी, b c से भी आधी है, यानी b जो है ना c से भी आधी है। जब b 2x है तो c कितना होगा, c 4x होगा, 4x होगा, तभी ना इसका आधा हो गया 2x। यानी हम लोग कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो चीज को ये रेशियो सर्टिफाइड कर रहा है, यानी ये इसका रेशियो आ गया। तो रेशियो क्या हो गया, आ गया जी x रेशियो 2x रेशियो 4x आ गया। यानी देखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, a जो है b से आधी है, a जो है b से आधी है, बिल्कुल आधी है, b c से भी आधी है, b जो है c से आधी है, तब c का हिस्सा निकालना है। टोटल पैसा कितना है, c का हिस्सा डायरेक्ट निकाल दीजिए, c का हिस्सा डायरेक्ट निकाल दीजिए। c का हिस्सा कैसे निकलेगा जी, टोटल 700 है रुपया, 700 में हमको c का निकालना, c का कितना है, 4x है, बटा क्या हो जाएगा, बटा कितना है जी, टोटल रेशियो कितना है, 4x और 2x और x, 4x प्लस 2x प्लस x कितना हो गया, 4x प्लस 2x प्लस x कितना हो गया जी, 4 2 6x 7x 7x हो गया। x कैंसिल आउट हो गया, ये से कैंसिल आउट हो गया, 100 गुने 4 यानी 400 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सी का हिस्सा जो आ गया ना 400 आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसी में अगर बी का हिस्सा बोल दे तो कुछ नहीं करना है, 700 गुने बी का कितना 2x बटा जो है 4x सॉरी 7x हो जाएगा। उसी तरीके से ए का हिस्सा बोल दे तो 700 गुने x बटा 7x आ जाएगा। तो हमको क्या बोला जा रहा है, सी का हिस्सा निकालना है, यानी 700 गुने 4x बटा 7x यानी 400 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है। आज हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का पूरा थ्योरी देखा, उसका ट्रिक देखा, और उसके बाद बहुत से अच्छे इंपॉर्टेंट सभी टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आज जो है ना, आज डेट कौन सा है जी, 18/6 को पूरा हम लोग टाइम एंड वर्क को द एंड कर चुके हैं। ठीक है ना,
द एंड कर चुके हैं। आप किसी भी बुक को उठाइए और बेधड़क उस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को बनाइए। सबसे पहले पेड ग्रुप में इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, पेड ग्रुप वाले सभी लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद कोई भी बुक को उठाइए और आसानी से सभी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हमेशा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी को प्रैक्टिस करते रहना। मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सारा का ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो गया है। मैथ का भी कुछ जो है चैप्टर ज्योमेट्री और एक और चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है ना। उसी तरीके से फिजिक्स का भी एक चैप्टर बचा हुआ है, केमिस्ट्री का भी एक दो चैप्टर बचा हुआ है। जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करके आप लोग को जो है एक टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड होगा, तो आप लोग डेली टेस्ट भी लगाते रहिएगा। सारा जो है पेड वाले ग्रुप में इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको जो है नंबर लिख लीजिए 85 44 61 53 52। इस नंबर पे आपको क्या करना है जी, व्हाट्सएप करना है। ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और ये मेरा पर्सनल नंबर है। और ये जो है मात्र 399 रुपया में ना पेड कोर्स जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। पेड स्टडी मटेरियल जितना भी क्लासेज हो गया है अब तक, लगभग 120 प्लस क्लासेज हो गया, सारा क्लासेज का सोल्यूशन करके पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के साथ में। और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स फार्मूला का भी साथ में उन लोग को दिया जा रहा है, क्वेश्चन बैंक भी दिया गया है, ठीक है ना। तो सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको। अब जो है रिवीजन करने का टाइम आ गया, रिवीजन करते रहिए। डेली स्टडी जितना स्टडी मटेरियल जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया सारा का जो है ना रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना। वही काम आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।